बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माजिद राना के साथ अलिफ न्यूज में खुश आमदीद। उम्मीद की जाती है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। भारत का चाबहार बंदरगाह मंसूबा अमरीकी पाबंदियों की जद में आने का इम्कान। अमरीकी पाबंदियों से ईरान में चाबहार मंसूबा रुक सकता है। भारत का वस्त एशिया का तिजारती मंडियों तक रसाई का ख्वाब अब हकीकत में बदलता नजर नहीं आ रहा। भारतीय मीडिया तफसीलात के मुताबिक भारत का चाबहार बंदरगाह मंसूबा अमरीकी पाबंदियों की जद में आने का इम्कान पैदा हो गया है। अमरीका की जानिब से ईरानी जोहरी मुआहदे से अलहदगी के ऐलान के बाद ईरान पर पाबंदियों का अंदिया दे दिया गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी पाबंदियों से ईरान में चाबहार मंसूबा रुक सकता है। भारत का वस्त एशिया की तिजारती मंडियों तक रसाई का ख्वाब अब हकीकत में बदलता नजर नहीं आ रहा। अमेरिका और ईरान में कशीदगी की जद में भारत की चाबहार बंदरगाह का मंसूबा भी आड़े आ गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिकी पाबंदियों के बायस ईरान में चाबहार मंसूबा रुक सकता है। नई दिल्ली ने अमेरिका को बाईपास करते हुए स्ट्रेटेजिक तौर पर इंतहाई अहम बंदरगाह पर $500 मिलियन खर्च करने का मंसूबा बनाया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक हालिया सूरत हाल पर भारत ज्यादा परेशान नहीं, लेकिन नई दिल्ली इस मंसूबे पर अमेरिकी पाबंदियां वाज़ेह होने का इंतजार करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता दिनों ईरान से 2015 के जोहरी मुआहदे से निकलने का ऐलान किया है, जिसके बाद ईरान फिर से पाबंदियों की जद में आ जाएगा। अमेरिका और ईरान में कशीदगी की जद में भारत की चाबहार बंदरगाह का मंसूबा रुक सकता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाबंदियों के बायस ईरान में चाबहार मंसूबा रुक सकता है। नई दिल्ली ने पाकिस्तान को बाईपास करते हुए स्ट्रेटेजिक तौर पर इंतहाई अहम बंदरगाह पर $500 मिलियन खर्च करने का मंसूबा बनाया हुआ है। भारतीय मीडिया के मुताबिक हालिया सूरत हाल पर भारत ज्यादा परेशान नहीं, लेकिन नई दिल्ली इस मंसूबे पर अमेरिकी पाबंदियां वाज़ेह होने का इंतजार करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता दिनों ईरान से 2015 के जोहरी मुआहदे से निकलने का ऐलान किया है, जिसके बाद ईरान फिर से पाबंदियों की जद में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।